मेरे मालका अपने बच्चे कटन लायो चिटे कटन लायो। पिताजी 8 महीने पहले गुजर गए। अभी 12 दिन हुए तो भाई भी चले गए, पानी में बह गए। अब कोई नहीं मेरे को सीने से लगाने वाला, मैं अकेले ही रह गई हूँ। हाँ, कुछ कहती है, कोई बात करती है आपसे? अभी नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं। सगमा लग गया है। इन्होंने बोलना बंद कर दिया। पढ़ाई का क्या करना, क्या सोचा पढ़ाई के बारे में? छोड़ दूंगी अभी, कैसे पढ़ूंगी, पैसे ही नहीं है। आप रोना नहीं बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान किसी के साथ ये ना करे जो इस मासूम के साथ हुआ। बाप चला गया, भाई चला गया। बाप के जाने के बाद जिस भाई ने गले से लगाया, सहारा दिया, ये वादा किया कि बाप की कमी पूरी करूंगा, वो भाई भी 7 दिन पहले चला गया। अब ये बच्ची बिल्कुल अकेली है, अपनी माँ के साथ, जिस माँ ने बोलना ही बंद कर दिया, जिसका घर तबाह हो गया। अब बेटी को इस फिक्र है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही इस बेटी को फिक्र है, वैशाली को फिक्र है। हम लोग अब खाना कहाँ से खाएंगे? मुड़ा रुड़ी है ना? ਆਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਬਾਈਕ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਕ ਉੱਪਰ ਦਾ ਉਹ ਪੁਲਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਾਈਕ ਘਰ ਕੋਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ, ਮਾਂ ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਕੋਲ ਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧੀ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ। ਆ ਮਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆ ਘਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਤੇ 10 ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ। ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਉੱਥੋਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਲਾ इतना कहर, इतना दुख, उस माँ ने बोलना ही बंद कर दिया, बिल्कुल खामोश हो गई। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती, बहुत टूटता है कोई जब खामोश होता है। ऐसी माँ बेटी की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनके घर को जानते हो आप, जिनके पति की डेथ होगी, बेटा बह गया पानी में? घर को तो नहीं जानते, ऐसे एड्रेस पता सुना है, आप इसी गांव के हो? 8 किलोमीटर सीधा जाना है ना? थैंक यू बाजी, थैंक यू थैंक यू। विशाली आपको बुला रही है, आपकी मदद चाहती है। शायद हम कुछ विशाली के लिए कर पाए। आप यही के रहने वाले हो? यहाँ पे है ना एक बेटा जो बह गया नदी में, पिता का क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं जानता, ऊपर कला गया। माँ बेटी रह गए हैं। हाँ माँ बेटी दोनों के बेटी। मदद की जरूरत है? घर में कमाने वाला कोई नहीं घर में कोई नहीं, एक लड़की और एक उसकी माँ है। माँ भी है सीधी थोड़ी ना? थोड़ा थोड़ी स्थिति है। वो दुख तो कम नहीं कर सकते जिस दुख ने माँ की आवाज ही बंद कर दी, लेकिन सहारा बनकर उनको ये भरोसा दिला सकते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, बहुत टूटता है कोई जब वो खामोश होता है। ऐसे ही एक घर में हूं, चंद महीने पहले ये पूरा परिवार था, पिता था, बेटा था, बेटी थी, माँ थी। 7 से 8 महीने पहले पिता की मृत्यु हो गई और 12 दिन पहले जवान बाई जो 11वीं क्लास में पढ़ रहा था, पानी में बहने से उसकी भी मौत हो गई। घर में सिर्फ माँ और बेटी रह गई है जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। माँ ने बोलना बंद कर दिया, इसलिए मैंने कहा खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, बहुत टूटता है कोई खामोश होने से पहले। भाई कहता था बहन से पिता की मृत्यु के बाद की फिक्र मत कर, मैं हूं ना। वो मैं हूं ना कहने वाला भी चला गया। मां मानसिक रूप से शिथिल है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और ये मासूम बच्ची रह गई, बस मां बेटी, कोई सहारा नहीं। पिता के जाने के बाद भाई कहता था मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा, लेकिन अब बेटी कहती है मुझे यह नहीं पता कि मैं पढ़ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि घर में खाना भी नहीं है।
खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, बहुत टूटता है कोई खामोश होने से पहले। बेटा क्या नाम है आपका? विशाली शर्मा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में पढ़ते हो। क्या हुआ भाई को, पिता को क्या हुआ? पिताजी 8 महीने पहले गुजर गए। हाँ। अभी 12 दिन हुए तो भाई भी चले गए, पानी में बह गए। अब कौन रह गया? बस माँ ही रह गई और आप रह गए हो। हाँ। माँ बात करती है? नहीं, अभी नहीं करती है। क्यों? ऐसे ही पिताजी चले गए पहले, फिर भाई, ऐसे सदमा लग गया। इन्होंने बोलना बंद कर दिया? मैं बात करूंगा, नहीं करेंगे? नहीं बात करेंगे मुझसे? नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है? ये माँ ऐसी ही रहती है, बस पिता और बेटे की मृत्यु के बाद खामोश हो गई। मैंने कहा मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। पिता के बाद भाई ने सहारा था, वही सहारा था। हाँ, पिताजी चले गए, फिर मैं रोती थी, वो ही मेरे को सहारा देते थे। अब कोई नहीं मेरे को सीने से लगाने वाला, मैं अकेले ही रह गई हूँ। क्या कहता था भाई आपसे? पढ़ाऊंगा। अब खर्चा भी नहीं हो रहा है हमारा, कैसे खिलाऊंगी मैं माँ को रोटी? कोई कमाई का साधन कोई नहीं है? नहीं। पढ़ाई का क्या करना, क्या सोचा पढ़ाई के बारे में? छोड़ दूंगी अभी, कैसे पढ़ूंगी? पैसे ही नहीं है। भाई की याद आती है? हुआ क्या भाई को? पानी में कैसे बह गया वो? मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे इधर। अच्छा। 12 दिन हो गए, किसी ने भी उसको ढूंढा नहीं। अब आगे क्या सोचा है बेटा? कुछ सोचा है आगे किस तरह से आगे गुजर होगा? माँ है, आप हो। पढ़ाई छोड़ दूंगी। क्या नाम बताया आपने? विशाली शर्मा। माँ कुछ कहती है, कोई बात करती है आपसे? अभी नहीं बोलती। बिल्कुल भी नहीं। भूख, खाना वाना मांगते हैं, कुछ भूख लगती है तो? जबरदस्ती खिलाती हूँ। जबरदस्ती खिलाते हैं। अभी राशन है घर में? वो थोड़ा सा होगा जो आर्मी वाले देंगे। हाँ। वो ही है। तो उसके बाद कोई उम्मीद है आने की यहीं से? नहीं। कोई उम्मीद नहीं। आप रोना नहीं बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे विश्वास है आपको? मानते हो भगवान को? हाँ। सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा। माता जी का नाम क्या है? बीना देवी। बीना देवी। इस वक्त मैं गांव कला में हूं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तहसील खोड़। आर्मी वाले आए थे, आर्मी कमांडर साहब आए थे पलामवाला से। वो कुछ राशन और ये टेंट दे गए हैं ताकि कुछ लोग इनके घर में, गांव वाले आएंगे अफसोस करने, चेयर्स और टेंट यहां छोड़ गए हैं। आगे की ज़िंदगी मुश्किल होगी इस बच्ची के लिए, वैशाली के लिए आने वाली ज़िंदगी मुश्किल होगी। ये एक ही कमरा है इनके पास और ये दो, एक ही कमरा है साहब। और वो सामने बाथरूम है। आने वाली ज़िंदगी मुश्किल होगी इस माँ बच्ची के लिए। मुझे लगता है ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता हूँ। 50, 60, 70 कहानियाँ रिजेक्ट करने के बाद किसी ऐसी कहानी तक पहुँचता हूँ जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर सिर्फ आपका साथ चाहिए। वैशाली ने 7 महीने पहले अपने पिता को खोया और 12 दिन पहले अपने जवान भाई को, जो कहता था फिक्र मत कर, पिता के जाने के बाद मैं हूं ना। वो सहारा छिन गया। हम क्या कर सकते हैं वैशाली के लिए और इस खामोश मां के लिए? अकाउंट नंबर मैं इनका दे दूंगा साहब, आपको डायरेक्ट इनके अकाउंट में डिपॉजिट करना है, जो आपको ठीक लगे। बाकी सब कुछ चाहिए इस परिवार को, क्योंकि 12 दिन हो गए भाई के। उसके बाद
यहां पर जीना तो मुश्किल है ही है, मरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जीना आसान नहीं है, मरना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या कर सकते हैं हम वैशाली और उसकी मां के लिए? क्या कर सकते हैं वैशाली के लिए उसको पढ़ाई ना छोड़नी पड़े? मुझे लगता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, क्योंकि पिता नहीं, भाई नहीं, मां है, मेंटली अपसेट है, तो वैशाली कह सकते हैं कि विदाउट पेरेंट है, सिंगल पेरेंट भी नहीं कह सकते। क्या कर सकते हैं हम, आप बता देना साहब। भगवान ना करे ये किसी के साथ हो। खामोशियां यूं ही बेवजह नहीं होती, बहुत टूटता है कोई खामोश होने से पहले। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।